ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं प्रदोष तथा त्रयोदशी का व्रत वर्णन करता हूँ। मैं उन स्त्री पुरुषों को परम धन्य समझता हूँ जो इस व्रत को धारण करते हैं। प्रत्येक मास के दोनों पक्ष में दो त्रयोदशी आती हैं। इस व्रत का विधान यह है कि प्रातः काल के समय स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हों, भगवान सदाशिव का पूजन करें तथा व्रत का संकल्प करके प्रदोष व्रत धारण करें। जब 3 घड़ी दिन शेष रह जाए तब अपनी शक्ति के अनुसार पुनः स्नान कर मौन धारण करें तथा श्वेत वस्त्र पहने। संध्या के समय जप करने के उपरांत प्रेम पूर्वक भगवान सदाशिव का षोडशोपचार पूजन करें तथा स्तुति करता हुआ उन्हें प्रसन्नता पूर्वक दंडवत प्रणाम करें। तत्पश्चात ब्राह्मण भोजन कर चुके तब स्वयं भी बिना नमक का भोजन करें। हे नारद, इस प्रकार किया हुआ प्रदोष व्रत संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला होता है। इसके समान अन्य कोई व्रत नहीं है। वेद और प्राणों का यह कहना है कि प्रदोष काल में किया हुआ शिव जी का पूजन अत्यंत आनंददायक होता है। यह बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस संबंध में मैं तुमसे एक विचित्र वृतांत कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। हे नारद, पुरातन काल में उज्जैनीपुरी में चंद्रसेन नामक एक राजा शिवजी का परम भक्त हुआ। वह सदैव त्रयोदशी का व्रत रखता और विधि पूर्वक शिवजी का पूजन किया करता था। वह महाकाल लिंग की पूजा करता और हर समय उन्हीं के ध्यान में मग्न बना रहता था। एक दिन मणि भद्र नामक शिवजी के एक गण ने उस राजा पर प्रसन्न होकर उसे चिंतामणि नामक एक मणि दी। उस मणि का यह गुण था कि जिस मनुष्य के पास वह मणि रहती थी तथा जो मनुष्य उसे देखता, स्पर्श करता अथवा स्मरण करता था, वह संपूर्ण विपत्तियों से छूटकर अतुलनीय आनंद को प्राप्त करता था। उस मणि का स्पर्श पाते ही सभी धातुएं स्वर्ण की हो जाती थीं। अस्तु उस मणि को धारण करने के कारण राजा चंद्रसेन सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होने लगा। हे नारद, जब अन्य राजाओं को उस मणि का प्रभाव ज्ञात हुआ तब उन्होंने चंद्रसेन से उस मणि को स्वयं प्राप्त करना चाहा, परंतु राजा ने किसी को भी वह मणि नहीं दी। निदान सब राजाओं ने एकत्रित होकर उसके नगर पर चढ़ाई कर दी। जब उज्जैनीपुरी के चारों ओर उन राजाओं की सेनाएं घेरा डाले पड़ी हुई थीं तथा सभी नगर निवासी अत्यंत व्याकुल हो रहे थे, उस समय दूसरे दिन शिवजी का प्रदोष व्रत आया। तब राजा अपने शत्रुओं की कुछ भी चिंता न करके 3 घड़ी दिन शेष रहने पर भगवान महाकाल का पूजन करने के निमित्त मंदिर में जा पहुंचा। जिस समय राजा चंद्रसेन महाकाल का पूजन कर रहा था, उसी समय एक स्त्री अपनी गोद में 5 वर्ष के एक बालक को लेकर कहीं से उनके पास आ पहुंची। राजा जिस प्रकार शिवजी का पूजन कर रहा था, उस विधि को उस स्त्री का बालक बड़े ध्यान पूर्वक देखता रहा। कुछ देर बाद जब वह स्त्री अपने पुत्र को साथ लेकर घर चली गई, तब घर जाकर उस बालक के हृदय में शिवजी की ऐसी भक्ति उत्पन्न हुई कि वह कहीं से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लाया और जिस प्रकार उसने राजा को पूजन करते हुए देखा था, उसी प्रकार स्वयं भी उसका पूजन करने का प्रयत्न करने लगा। हे नारद, जिस समय वह छोटा सा बालक शिलाखंड का पूजन करने में संलग्न था, उसी समय उसकी माता ने उसको भोजन करने के लिए 2-3 बार आवाजें दी, परंतु वह उन्हें सुनकर भी अपने स्थान पर निश्चल भाव से बैठा रहा। तब वह स्त्री स्वयं अत्यंत क्रोध में भरकर उसके पास जा पहुंची। जब उसने बालक को एक पत्थर का पूजन करते हुए देखा तो पहले उसे खूब मारा, फिर उस शिवलिंग को उठाकर दूर फेंक दिया। इसके बाद वह उसे हाथ पकड़कर घर के भीतर खींच ले गई। तब वह बालक हाय हाय करके रोने लगा तथा उसी अवस्था में मूर्छित हो गया। मूर्छावस्था में उसने एक दृश्य देखा जिसमें यह जान पड़ता था कि एक शिवालय रत्नों से बना हुआ है। उसके मध्य में एक रत्न जड़ित सिंहासन रखा है तथा उस सिंहासन पर उसका शिवलिंग प्रतिष्ठित है। उस दृश्य को देखकर बालक ने भगवान सदाशिव की अत्यंत स्तुति करते हुए यह प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी माता मूर्ख है, अतः आप उसका अपराध क्षमा कर दें। हे नारद, संध्या के समय जब उस बालक की आंख खुली तो उसने यह देखा कि उसका घर सचमुच ही रत्न तथा स्वर्ण से निर्मित परम सुंदर हो गया है। इस अद्भुत चरित्र को देखकर बालक ने उस सैया के समीप पहुंचकर अपनी माता को जगाया। जब माता ने अपनी आंखें खोली और वह अद्भुत चरित्र देखा तो अत्यंत प्रसन्नता में भरकर अपने पुत्र से कहने लगी, हे पुत्र, यह सब शिवजी की कृपा का फल है। अस्तु किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए।
जब राजा चंद्रसेन को यह समाचार मिला कि उस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने ऐसी कृपा की है, तो वह स्वयं उस मंदिर को देखने गया। वहां उसने बालक की तथा उसकी माता की अत्यंत प्रशंसा की। जब अन्य आक्रामक राजाओं को यह समाचार मिला तो वे उस नगर पर शिवजी की ऐसी कृपा देखकर अपने अपने घर को लौट गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब अन्य राजाओं ने अपने दूतों द्वारा शिवजी की कृपा का यह समाचार सुना तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस समय उन सब ने परस्पर यह विचार किया कि जिस स्थान पर शिवजी की ऐसी कृपा है वह हम किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकते हैं। अस्तु सभी एकत्रित हों, शस्त्र डाल राजा चंद्रसेन के समीप जा पहुंचे और उससे अपने अपराधों की क्षमा याचना करने लगे। तदुपरांत सबने उस स्त्री के घर पहुंचकर वह दृश्य अपनी आंखों से देखा तथा उस बालक की अत्यंत प्रशंसा की। फिर उन्होंने उस बालक को अपनी ओर से अपार धन देकर सब गोपों का राजा बनाया। हे नारद, जिस समय सब राजा उस बालक के घर उपस्थित थे उसी समय हनुमान जी ने वहां प्रकट होकर सबको अपने दर्शन से कृतार्थ किया। हनुमान जी को देखकर सब राजाओं ने दंडवत की तथा हनुमान जी उस बालक को अपनी गोद में लेकर सब लोगों को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोले, हे राजाओं, राजा चंद्रसेन के ऊपर शिवजी की अत्यंत कृपा है। भगवान सदाशिव ने त्रयोदशी व्रत का महत्व प्रकट करने के लिए ही यह सब चरित्र किया है। अब उचित है कि तुम सब लोग भी भगवान सदाशिव के सेवक बनो। विशेषकर जब त्रयोदशी के दिन शनिवार हो तब उसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथियों में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अधिक शुभ कही गई है। उस बालक ने शुक्ल पक्ष की शनिवार युक्त चतुर्दशी को शिवजी का पूजन किया, इसलिए इसे ऐसी शुभ गति प्राप्त हुई है। इस बालक की 8वीं पीढ़ी में नंद नामक गोपों का एक राजा उत्पन्न होगा। उसके घर में भगवान विष्णु कृष्ण रूप में अवतार लेंगे। आज से यह बालक श्रीकर के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा। तुम सब लोग अब अपने अपने घर जाओ और भगवान सदाशिव की पूजा में संलग्न रहो। तुम सब प्रदोष व्रत में भस्म आदि धारण कर प्रदोष के भीतर ही भगवान सदाशिव का पूजन किया करना। हे नारद, इतना कहकर हनुमान जी ने श्रीकर को शिव पूजन की विधि का उपदेश किया। सर्वप्रथम उन्होंने नाम के महत्व का वर्णन किया, फिर भस्म धारण करने की रीति बतलाई, अंत में रुद्राक्ष की महिमा सुनाकर अंतर्ध्यान हो गए। उस समय से श्रीकर ब्राह्मण के साथ भगवान सदाशिव का पूजन तथा त्रयोदशी का व्रत करने लगा। राजा चंद्रसेन तथा श्रीकर दोनों ही शिव भक्तों में प्रमुख तथा त्रयोदशी का व्रत धारण करने वालों में अत्यंत प्रसिद्ध हुए। हे नारद, त्रयोदशी व्रत की ऐसी महिमा है। त्रयोदशी व्रत का यह महत्व संपूर्ण मनोरथों का प्रदान करने वाला है। जो लोग इस कथा को पढ़ते सुनते अथवा दूसरों को सुनाते हैं वे भी दोनों लोकों में आनंद प्राप्त करते हैं। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आप मुझे त्रयोदशी व्रत का महत्व सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, शिव जी का ध्यान धरने वाले मनुष्य संसार में परम धन्य हैं। जो मनुष्य अन्य सब धर्मों को त्याग कर केवल भगवान सदाशिव का पूजन करते हैं वे भवबंधन से छूटकर मुक्ति पद को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक त्रयोदशी का व्रत धारण करता है उस पर शिवजी सदैव अपनी कृपा बनाए रहते हैं। त्रयोदशी का व्रत करने से शिवजी के चरणों में प्रेम बढ़ता है। ऐसे मनुष्य को कभी रिद्धि सिद्धियां अनायासी प्राप्त हो जाती हैं। हे नारद, त्रयोदशी के व्रत में भगवान सदाशिव का पूजन प्रदोष काल में करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर के अतिरिक्त अन्य किसी देवता की पूजा करना उचित नहीं है। जो मनुष्य प्रदोष व्रत धारण करता है वह कभी भी दरिद्री नहीं रहता। प्रदोष काल में भगवान सदाशिव की पूजा करना ही श्रेष्ठ है। ऐसी पूजा करने वाले लोग धन, संतान, स्त्री, पुत्र आदि सभी वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। प्रदोष काल में सभी देवता भगवान सदाशिव का पूजन करने के लिए उनकी शरण में जाते हैं। उस समय शिवजी शिवरानी सहित सिंहासन पर शोभायमान होते हैं। हे नारद, प्रदोष काल में शिवजी की जो सभा जुड़ती है उसका कुछ वर्णन इस प्रकार है कि उस समय सब देवता तथा ऋषि मुनि शिव गिरजा के चारों ओर बैठकर उनका भजन तथा कीर्तन करते हैं। विष्णु जी मृदंग बजाते हैं, मैं करताल बजाता हूँ, सरस्वती बीणा बजाती हैं, लक्ष्मी गीत गाती हैं, तुम भी बीणा बजाते हो। अन्य सब देवता तथा उपदेवता सेवा में खड़े रहकर उनके यश का वर्णन करते हैं। इस प्रकार प्रदोष काल में सभी देवता शिवजी की सेवा में संलग्न रहते हैं। इतने पर भी यदि कोई मनुष्य शिवजी के अतिरिक्त किसी अन्य देवता का प्रदोष काल में पूजन करता है तो वह देवता पूजन करने वाले पर अत्यंत क्रुद्ध होकर यह कहता है
कि कैसा मूर्ख है जो इस समय शिव जी का ध्यान न करके हमारी पूजा कर रहा है। इसलिए यही उचित है कि प्रदोष काल में अन्य सबको त्याग कर केवल भगवान सदाशिव का ही पूजन किया जाए। इस संबंध में मैं तुमसे एक विचित्र आख्यान सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। हे नारद, दक्षिण दिशा में विदर्भ नामक देश में सत्यरथ नामक एक राजा राज्य करता था। वह न्याय तथा दया का आश्रय लेकर धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था, इसलिए उसके राज्य में कोई भी दुखी न था। एक बार साल्व नामक राजा ने उसके नगर पर चढ़ाई कर दी। उस युद्ध में राजा सत्यरथ मारा गया। तब उसकी रानी नगर से भागकर बाहर विपिन की ओर चल पड़ी। रात भर चलती हुई जब सवेरे वह एक तालाब के समीप पहुंची तो वहां उसने शुभ लग्न में एक पुत्र को जन्म दिया। प्रसव के उपरांत रानी को जोर की प्यास लगी, जिससे वह तालाब के तट पर पानी के लिए जा पहुंची। जैसे ही उसने तालाब में से पानी को हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही एक घड़ियाल ने उसे निगल लिया। इस प्रकार रानी भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब वह बालक अपने स्थान पर अकेला पड़ा हुआ क्षुधा तृष्णा से व्याकुल हो रुदन करने लगा। हे नारद, उस बालक को रोते हुए देखकर शिवजी को बहुत दया आई। तब उनकी कृपा से एक विधवा ब्राह्मणी अपने 5 वर्षीय पुत्र को साथ लिए उसी स्थान पर जा पहुंची जहां वह बालक पड़ा हुआ था। जिस समय वह स्त्री उस बालक को अकेला पड़ा हुआ देखकर आश्चर्य में भरकर यह विचार कर रही थी कि इस नवजात शिशु को यहाँ कौन छोड़ गया है तथा इसका पालन किस प्रकार होगा, उसी समय भगवान सदाशिव जी एक भिक्षुक ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर उस स्थान पर जा पहुंचे और ब्राह्मणी से कहने लगे, हे ब्राह्मणी, तुम संदेह त्याग कर इस बालक का पालन करो। हे नारद, ब्राह्मण रूपी शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर उस विधवा ब्राह्मणी ने कहा, हे महात्मन, आप मुझे इस बालक के पूर्व जन्म का वृतांत सुनाने की कृपा करें। शिवजी बोले, हे ब्राह्मणी, यह बालक पूर्व जन्म में एक राजा का पुत्र था। एक समय यह त्रयोदशी व्रत धारण करके शिवजी का पूजन कर रहा था। उसी समय इसे अपने सेवकों द्वारा नगर में उत्पात होने की सूचना मिली। तब यह अपने पूजन को अधूरा छोड़कर शत्रु को देखने के लिए चल दिया। जब इसने उत्पात करने वाले व्यक्ति को देखा तो क्रोध होकर अपनी तलवार द्वारा उसका सिर काट डाला। तदुपरांत यह उसी अशुद्ध दशा में भोजन करने चला गया तथा पूजन को पूर्ण करना भूल गया। उसी अपराध के कारण अब यह विदर्भ देश नरेश के यहाँ उत्पन्न होकर ऐसी बुरी दशा को प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणी, त्रयोदशी का व्रत त्याग देने पर किसी भी मनुष्य को सुख नहीं मिल सकता। इसकी माता ने अपने पूर्व जन्म में अपनी सौत को छल द्वारा मार डाला था। उसी अपराध के कारण इस जन्म में उसे घड़ियाल खा गया है। तुम्हारे साथ जो एक पुत्र है, उसके पूर्व जन्म का वृतांत यह है कि इसने पूर्व जन्म में कुधान्य का दान ग्रहण किया था, इसलिए अब यह दरिद्री बनकर तुम्हारे बालक के रूप में उत्पन्न हुआ है। अब तुम्हें उचित है कि तुम अपने बालक की तथा इस राजपुत्र की देखभाल करो। जब ये बालक कुछ बड़े हो जाएं, तब तुम इन दोनों से शिवजी का पूजन कराना। शिव पूजन के प्रताप से ये दोनों सब प्रकार की संसारी धन संपत्तियों को प्राप्त करेंगे तथा तुम्हें भी सुख पहुंचावेंगे। मृत्यु के उपरांत तुम तीनों ही मुक्ति पद को प्राप्त करोगे। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने उस ब्राह्मणी को अपने मुख्य स्वरूप का दर्शन दिया। उस रूप को देखकर ब्राह्मणी ने अत्यंत प्रसन्न हो दंडवत प्रणाम तथा स्तुति की। तत्पश्चात शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी ने कहा, हे पिता, इसके पश्चात क्या चरित्र हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, वह ब्राह्मणी उस राजपुत्र को तथा अपने पुत्र को साथ लेकर चक्र नामक नगर में आकर रहने लगी। वह भिक्षाटन करके उन बालकों का लालन करती थी। कुछ समय बाद जब ये बालक बड़े हुए तो उन्होंने सुगमता पूर्वक सभी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। एक दिन उन दोनों बालकों ने सांडिल्य मुनि को अपने शिष्यों सहित भगवान सदाशिव के गुणों का वर्णन करते हुए देखा। तब वे उनसे मंत्र लेकर शिव जी की आराधना करने लगे। मुनि के उपदेश से उन्होंने प्रदोष व्रत रखना भी आरंभ कर दिया। हे नारद, जब उन्हें व्रत करते हुए 4 महीने व्यतीत हो गए, तब यह घटना घटित हुई कि एक दिन वे दोनों नदी में स्नान करके शिवजी पाना धारण किए अपने घर को लौट रहे थे कि उन्हें मार्ग में शिवजी की कृपा से धन से भरा हुआ एक घड़ा दिखाई दिया। वे उस घड़े को उठाकर अपनी माता के पास ले गए। उस धन को देखकर माता ने यह आज्ञा दी कि तुम दोनों इस धन को बराबर बराबर बांट लो। यह सुनकर राजपुत्रों ने उत्तर दिया, हे माता, इस धन को तुम्हारे पुत्र ने पाया है, अस्तु मैं इसे ग्रहण नहीं करूंगा। भगवान सदाशिव जब मुझ पर कृपा करेंगे तब मैं स्वयं ही अपार धन प्राप्त कर लूंगा।
इतना कहकर उस राजपुत्र ने वह संपूर्ण धन ब्राह्मणी के पुत्र को दे दिया और स्वयं पहले के समान से पूजन एवं प्रदोष करता रहा। हे नारद, इसी प्रकार जब 1 वर्ष और व्यतीत हो गया, तब एक दिन वे दोनों किसी वन में जा पहुंचे। वहां एक परम सुंदरी गंधर्व कन्या खड़ी हुई थी। राजपुत्र उस कन्या के पास जा पहुंचा। वह कन्या भी राजपुत्र को देखकर प्रेम में मग्न हो गई। तदुपरांत दोनों में परिचय का आदान प्रदान हुआ। उस कन्या ने कहा, हे राजपुत्र, मैं कोद्रविण नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा पिता सभी गंधर्वों का राजा है। मैं गान विद्या में अत्यंत प्रवीण हूँ। यह सब भगवान सदाशिव की कृपा ही है जो मैंने यहाँ तुमको प्राप्त किया है। अब तुम मेरे पति बनना स्वीकार करो। यह कहकर उसने राजपुत्र के कंठ में एक मोतियों की माला पहना दी। तब राजपुत्र ने कहा, हे गंधर्व पुत्री, मैं जाति पाति से बहिष्कृत तथा राज्य से हीन हूँ। अभी तो तुमने अपने पिता की आज्ञा भी प्राप्त नहीं की है। इस प्रकार माला पहनाना कहाँ तक उचित है? गंधर्व पुत्री ने उत्तर दिया, हे स्वामिन, मैं अपने माता पिता से आज्ञा लेकर तुम्हारे साथ विवाह करूंगी और तुम्हारी रानी बनकर रहूंगी। तुम आज से 3 दिन अमुक स्थान पर आ जाना, वहीं मेरी व तुम्हारी पुनः भेंट होगी। इस प्रकार कहकर वह गंधर्व कन्या चल दी। तब राजपुत्र भी अपने घर लौट आया। हे नारद, 3 दिन जब वह राजपुत्र निश्चित स्थान पर पहुंचा तो वहां उसने गंधर्व कन्या तथा उसके पिता को पहले से ही उपस्थित पाया। उस समय गंधर्व राज ने राजपुत्र को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा, हे राजपुत्र, मैं भगवान सदाशिव के यहाँ नित्य गायन करने के लिए गया था। वहां श्री शंकर जी ने मुझे यह बताया कि पृथ्वी पर धर्मगुप्त नामक एक राजपुत्र अपने माता पिता तथा राज्य से हीन होकर आजकल गुरु के उपदेश द्वारा त्रयोदशी का व्रत कर रहा है। उसके व्रत के प्रभाव से उसके सभी पितर पापों से मुक्त होकर हमारे लोक में आ पहुंचे हैं। अस्तु, तुम्हें उचित है कि अब तुम राजपुत्र के समीप पहुंचकर उसकी सहायता करो, जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय पाकर फिर से अपने सिंहासन पर आरूढ़ हो सके। हे राजपुत्र, शिवजी की उस आज्ञा के अनुसार मैं तुम्हारे पास आया हूँ। सर्वप्रथम मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ किए देता हूँ। इसके अनंतर मैं तुम्हारे शत्रु का नाश करके तुम्हारा राज्य वापस दिलाऊंगा। तुम अपने राज्य को फिर प्राप्त करके अपनी रानी सहित संसारी भोग भोगोगे तथा अंत में शिवलोक को प्राप्त होंगे। इतना कहकर गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह उस धर्मगुप्त नामक राजपुत्र के साथ कर दिया। तदुपरांत वह राजपुत्र के सब शत्रुओं का नाश कर आया और उसे उसका राज्य वापस दिला दिया। इतना सब चरित्र करने के उपरांत गंधर्व अपने देश को लौट गया। तब राजा धर्मगुप्त अपनी रानी सहित सुखपूर्वक राज्य करने लगा। उसने अपनी माता के समान ब्राह्मणी को तथा उसके पुत्र को भी अपने पास बुला लिया। हे नारद, त्रयोदशी का व्रत इस प्रकार चारों पदार्थों को देने वाला है। जो लोग इस चरित्र को पढ़ते सुनते अथवा दूसरों को सुनाते हैं, उन्हें भी दोनों लोकों में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।